पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और जिम लीडर ब्रॉक के बीच के बैटल में ऐश का चार्मिलियन इवॉल्व होता है चारिज़ार्ड में। चारिज़ार्ड को देखकर ब्रॉक भी अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व करता है और इन दोनों पोकेमोन के बीच का बैटल कंटिन्यू होता है। इन दोनों पोकेमोन के बीच एक काफी सीरियस बैटल चलता है। मेगा स्टीलिक्स और चारिज़ार्ड के अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका इंपैक्ट पूरा जिम पर पड़ता है। आखिर में चारिज़ार्ड ये बैटल जीतता है और ऐश को मिलता है बोल्डर बैच। जिम जीतने के बाद ऐश ब्रॉक से बोलता है उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ब्रॉक बोलता है वो नहीं आ सकता क्योंकि उसको जिम का और अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना है। आखिर में सब लोग समझाने पर और अपने दुनिया के बेस्ट ब्रीडर बनने के सपने को सच करने के लिए ब्रॉक निकलता है ऐश और सरीना के साथ। फ्यूचर सिटी से निकल के 2 दिन हो चुके हैं। ऐश, ब्रॉक और सरीना है एक शहर के तलाश में। वो लोग काफी देर से सफर कर रहे हैं। सरीना बोलती है शायद हमें अभी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, हम काफी देर से चल रहे थे। ब्रॉक बोलता है हाँ, यहाँ पर आराम करके हमें थोड़ा स्नैक्स खा लेने चाहिए। तो तीनों लोग पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए आराम कर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि अगला शहर कैसे होने वाला है। तभी ऐश बोलता है मैं अगले शहर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपना 7वां जिम बैच भी जीतना है और उसके बाद पोकेमोन लीग में एंटर करने के लिए मैं सिर्फ एक बैच दूर रहूंगा। सरीना बोलती है मुझे भी जल्दी से अगले कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही रिबन जीती है। तभी इन तीनों के सामने आते हैं टीम रॉकेट। अचानक से टीम रॉकेट को देखकर ऐश चौंक जाता है और बोलता है तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? सरीना बोलती है ऐश, क्या तुम इनको जानते हो? ऐश बोलता है हाँ, ये पोकेमोन चोर है। मैं जब आइलैंड में फंस गया था तो यही लोग लैप्रेस को चुराने आए थे, लेकिन ये लोग काफी वीक है, तो इन लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जेम्स बोलता है उस बार आइलैंड में तुमने हमको पेल दिया था और उस दिन से हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुमसे बदला लेने के लिए। इतने दिन ढूंढने के बाद तुम हमको मिले हो, अब टीम रॉकेट तुमसे पिकाचू चुरा कर ही रहेगा। ये बोलने के बाद जेसी पिकाचू पर नेट डालती है और उसको पकड़ लेती है। ऐश का पिकाचू अब जेसी के पास है। ब्रॉक बोलता है लगता है तुम पोकेमोन चोरों को एक सबक सिखाना पड़ेगा और चुनता है अपना स्टीलिक्स को। स्टीलिक्स को देखकर ही टीम रॉकेट डर जाते हैं। ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को टीम रॉकेट पर हमला करने बोलता है। स्टीलिक्स एक जोरदार टैकल अटैक करता है जिसको लगते ही जेसी, जेम्स और मियोथ हवा में उड़ जाते हैं और पिकाचू आ जाता है वापस ऐश के पास। टीम रॉकेट एक बार फिर से ऐश के पिकाचू को चुराने में नाकामयाब हो गए हैं। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी आसान था। ऐश बोलता है मैंने बोला था ना ये लोग बेकार है, वैसे हमने काफी रेस्ट ले लिया है, शायद हमें अभी निकलना होगा। ब्रॉक और सरीना भी हाँ बोलते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी ऐश के पॉकेट से एक अजीब सा साउंड आता है। ऐश बोलता है वो क्या आवाज थी और अपना पॉकेडेक्स निकाल कर देखता है। ऐश के पॉकेडेक्स में एक मैसेज होता है प्रोफेसर ओक से। ऐश बोलता है मुझे नहीं पता था कि पॉकेडेक्स से मैसेज भी कर सकते हैं। ये बोलकर वो प्रोफेसर ओक का मैसेज को पढ़ता है। मैसेज में प्रोफेसर ओक ऐश से बोल रहे हैं कम टू सैंडरविल सिटी, यानी ऐश तुम्हें सैंडरविल सिटी आना होगा। ये देखकर सरीना बोलती है सैंडरविल सिटी, मैप बता रहा है कि वो शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ पर जल्दी ही पहुंच सकते हैं। ऐश बोलता है लेकिन प्रोफेसर ओक ने मुझे वहाँ बुलाया है क्यों है, लगता है वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। ब्रॉक बोलता है ये हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलो अभी चलते हैं सैंडरविल सिटी। ऐश, ब्रॉक और सरीना निकल पड़ते हैं सैंडरविल सिटी के लिए। कुछ देर आगे जाने पर उनको कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि अचानक से बादल काले पड़ जाते हैं। ऐश बोलता है ये क्या हो रहा है, कुछ ही देर पहले आसमान कितना साफ था और अचानक से अब इतना काला क्यों हो गया, लगता है यहाँ बारिश होने वाली है। कुछ देर आगे जाने पर बादल और भी ज्यादा काले पड़ जाते हैं। तभी ब्रॉक बोलता है ये तो काफी बुरा दिख रहा है, शायद हमें अपनी सफर को कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि आगे एक केव है। ऐश, सरीना सब कुछ ठीक होने तक हम उस गुफा में रहेंगे। ब्रॉक बोलता है। ऐश और सरीना भी उसकी बात मानते हैं और चलते हैं गुफा के अंदर, जहाँ पर वो बादल ठीक होने का इंतजार करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बादल ठीक नहीं होते। तभी सरीना बोलती है लगता है हमें और गुफा के अंदर नहीं रहना है, मैप के हिसाब से सैंडरविल सिटी काफी करीब है और अगर हम यही बादल के ठीक होने का इंतजार करेंगे तो शायद वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए अभी हमें निकलना होगा। ब्रॉक भी बोलता है हाँ शायद हमें निकलना है क्योंकि अभी तक बारिश नहीं आई है और शायद बारिश आने से पहले ही हम शहर पहुँच सकते हैं। ऐश बोलता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। तभी ऐश, ब्रॉक और सरीना को गुफा के अंदर से एक आवाज आती है। अचानक से पीछे से आवाज सुनने के बाद ऐश, ब्रॉक और सरीना थोड़ा डर जाते हैं। इतनी देर से इन तीनों के अलावा भी गुफा में कोई और था। ऐश, ब्रॉक और सरीना गुफा के और अंदर जाके देखने की सोचते हैं और अंदर जाकर देखने पर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट है जो काफी बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं और कोई इंसान आने का वेट कर रहे थे उनकी मदद करने के लिए। टीम रॉकेट भी इन तीनों को देखकर चौंक जाते हैं। ऐश बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तभी जेसी बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुमने पता नहीं हमें किस जगह पर उड़ा दिया था, वहाँ से यहाँ आने तक हमारा ये हाल हो गया। हम सोच रहे थे कोई आकर हमारी मदद कर देगा पर हमें नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आए हो, अब हम अपना बदला ले सकते हैं। तभी सरीना बोलती है तुम पोकेमोन चोर अभी भी बदला बदला कर रहे हो, तुम इस गुफा में नहीं बच पाओगे, हमारे साथ चलो। ब्रॉक भी बोलता है हम सैंडरविल नाम के एक शहर जा रहे हैं, तुम चाहो तो शहर तक हमारे साथ चल सकते हो। तभी मियोथ बोलता है हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारे साथ आएंगे। तो ऐश, ब्रॉक और सरीना सैंडरविल सिटी के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। काले आसमान के नीचे कुछ देर सफर करने के बाद फाइनली ऐश, ब्रॉक और सरीना पहुंच जाते हैं
सैंडरविल सिटी। सैंडरविल शहर को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उतने बड़े शहर में एक भी इंसान बाहर नहीं है। पूरे शहर में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐश बोलता है इस शहर में सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर ओक के पास जाना होगा। तभी ऐश को ऐसा लगता है कि कोई उसको बुला रहा है। आगे देखता है तो वो ऐश का राइवल और दोस्त गैरी है। गैरी ऐश के पास आता है और बोलता है तो तुम आ चुके हो। ऐश गैरी से पूछता है सैंडरविल सिटी में ये सब क्या हो रहा है, क्यों पूरा आसमान काला है और बाहर कोई भी इंसान नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गैरी बोलता है ऐश तुम्हें जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम पहले मेरे साथ लैब चलो। गैरी ऐश, ब्रॉक और सरीना को सैंडरविल सिटी के लैब पर ले जाता है और बोलता है ऐश इस लैब को रिसर्च हब बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैब और पोकेमॉन रिसर्च सेंटर है। दुनिया के महान प्रोफेसर में से एक लाइसेंड्रे भी यहीं पर काम करते हैं और फिलहाल के लिए प्रोफेसर ओक और सिकामोर भी यहीं पर है और पोकेमॉन के चैंपियन स्टीवन भी इस वक्त इसी लैब में है। ऐश बोलता है सभी लोग यहाँ पर क्यों है, और तभी आते हैं प्रोफेसर ओक। ओक बोलते हैं ऐश तो तुम इस शहर में आ गए हो। ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक इस शहर में क्या हो रहा है। तभी ओक बोलते हैं ऐश मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, याद है तुमने मुझे प्यूटर सिटी के पोकेमॉन सेंटर से कॉल किया था, उसी दिन मुझे कॉल आता है प्रोफेसर सिकामोर से। वो मुझे बोलते हैं कि सैंडरविल सिटी में कुछ अजीब चीजें हो रही है, अचानक से बादल डार्क हो गए हैं और आसमान में कुछ चीजें भी दिखाई दे रही है और अभी प्रोफेसर लाइसेंड्रे भी शहर में नहीं है, इसीलिए मैं और गैरी आ गए थे इस शहर में रिसर्च करने के लिए। लेकिन मामला हमें काफी ज्यादा सीरियस लगती है क्योंकि धीरे धीरे बादल और भी काले पड़ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। तभी ऐश बोलता है इसका क्या मतलब है। गैरी बोलता है ऐश शायद वो सच होने वाला है, शायद लेजेंडरी पोकेमॉन का वार बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, इसीलिए पोकेमॉन चैंपियन स्टीवन भी अब यही है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो उनकी हमें मदद पड़ सकती है और लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रोफेसर सिकामोर काफी देर से प्रोफेसर लाइसेंड्रे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको कॉल नहीं लग रहा है, हमें लगा था कि तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। ऐश बोलता है मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और मैं भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और तभी अचानक से बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, वो आवाज काफी ज्यादा जोर थी। सभी लोग लैब के बाहर आते हैं देखने के लिए, शहर के लोग भी अपने घर से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि काले आसमान के बीच में से एक बहुत बड़ा पोकेमॉन आया है जो कोई और नहीं बल्कि रेक्वाजा है।